ये वीडियो जरा मुलाहिजा कीजिएगा। ओके, दैट्स इट। क्या हुआ? बहुत हैरान हुए? हैरान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट एन एवरेज पाकिस्तानी गर्ल। अब हर एक घर छोड़ के आपको दूसरे घर में इस तरह की कोई ना कोई बच्ची मिलेगी। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। अल्लाह ताला की जात के बाद जिसके ऊपर हमें भरोसा होता है, एज लॉन्ग एज द ब्रॉट अप ऑफ आवर चिल्ड्रन इज कंसर्न, जहां तक हमारे बच्चों की तरबियत का ताल्लुक है, तो वो तालीमी इदारे होते हैं। हमें तालीमी इदारों के ऊपर इतना यकीन होता है कि हम अपना नन्हा सा बच्चा, जिसको अपना बैग भी उठाना नहीं आ रहा होता, ही कैन बेयरली होल्ड हिज बैग, कभी किसी अनजान की रखवाली में आप अपना बच्चा छोड़ के आएंगे, लेकिन आप स्कूल के हवाले अपना बच्चा कराते हैं। क्यों? बिकॉज यू ट्रस्ट देम। तालीमी इदारों के हवाले आप अपना वो जिगर का टुकड़ा करके आ जाते हैं। 7-8 घंटे बच्चा उसी चार दीवारी में गुजारता है। अपने पूरे दिन का सबसे ज्यादा हिस्सा वो उस स्कूल के अंदर, उस कॉलेज के अंदर, उस यूनिवर्सिटी के अंदर गुजार रहा होता है। एंड दैट क्रिएट इन्फ्लुएंस। और इन्हीं तालीमी इदारों के अंदर जब हमें हमारी बच्चियों को इंडिया के गानों के ऊपर नाचना सिखाया जाएगा, तो फिर वही बच्ची जब बड़ी हो जाएगी तो वो टिकटॉक के ऊपर बैठ के लाल परी ही मांगेगी, माजरत के साथ। ये वीडियो जरा मुलाहिजा कीजिए। चलिए बस। ये लड़कियां सारी की सारी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर, ये सारी की सारी मुसलमान है, सारी की सारी पाकिस्तानी है ऑन टॉप ऑफ दैट। और ये सारी की सारी लाल परी मांग रही विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट द लिरिक्स। पहले मुझे लगा कि शायद ये पाकिस्तानी लड़कियों को पता नहीं होगा कि लाल परी क्या है, लेकिन जब मैंने उनके एक्शंस देखे, उन एक्शंस से वो बता रही हैं कि उनको सब पता है यहाँ क्या मांगा जा रहा है। आप इसको ट्रेंड समझ के कर रही होती है, इसमें कौन सी बात है, हर कोई कर रहा है। गानों की वर्डिंग समझ आती है, और फिर यही गाने विद नो ऑफेंस हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर चल रहे होते हैं, हमारी शादियों के अंदर चल रहे होते हैं। बाप शेरवानी पहन के खड़ा होता है, 2 दिन बाद उसकी बेटी की शादी होती है, और उसकी बेटी की शादी के ऊपर घर में ये गाने चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे माशरे का ट्रेंड। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, ला तकरबु जिना, जिना के करीब भी मत जाओ। नाउ व्हाट अ लैंग्वेज। अल्लाह ताला ये भी फरमा सकते थे कि जिना मत करो, ला तजनी, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया ला तकरबु जिना, जिना के करीब भी मत जाओ, इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला। बेशक ये तो बहुत ही शर्म वाली चीज है, बेहयाई है, और इंतहाई बुरा रास्ता है। व साअ सबीला, बहुत बुरा रास्ता। यानी जिना करने से मना नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर गौर करिएगा, जिना के करीब जाने से मना किया जा रहा है। अब करीब कौन सी चीजें लेकर जाती है? अब ये जिना एक्ट इटसेल्फ है, इसकी तरफ रास्ते जाते हैं बहुत सारे। वो कौन कौन से रास्ते? वो यही रास्ते, बेहुदा गाने, उसके लिरिक्स जब आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाते हैं, आप उन लिरिक्स के हवाले से सोचते हैं। जब आप उस लिरिक्स के हवाले से सोचते हैं, आपके दिमाग में एक पिक्चर बनना शुरू हो जाती है। और आजकल के गानों में फहाशी के अलावा कुछ भी नहीं। फिर वो लिरिक्स जो है वो आप बार बार सुनते हैं गानों की शक्ल में, और वो जो उन गानों में बकवास की जा रही होती है, वो आपकी थॉट का हिस्सा कब बन जाते हैं आपको पता नहीं लगता। वो आपकी अपनी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। आप कहते हैं इट्स अ नॉर्मल थिंग।